नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका टुडे ब्रेकिंग न्यूज में, जिसमें सबसे पहली और बड़ी ब्रेकिंग न्यूज में आपको बताएंगे कि सीएम गहलोत गुजरात में निकालेंगे भारत जोड़ो पद यात्रा। गुजरात चुनाव पर कांग्रेस का फोकस। दूसरी ब्रेकिंग न्यूज में जिक्र होगा कि अपने ही देश में शरणार्थी बने हुए हैं कश्मीरी पंडित। फिल्म बनाकर लोगों की भावनाओं के साथ खेलना और करोड़ों रुपए कमाने के बाद अब घाटी में टारगेट किलिंग पर भड़के राहुल गांधी। तीसरी बड़ी खबर में जिक्र होगा कि भारत जोड़ो यात्रा के दौरान राहुल गांधी भी जाएंगे महाकाल। मध्य प्रदेश की यात्रा का रूट हो गया है तय। चौथी ब्रेकिंग न्यूज में जिक्र होगा कि हिमाचल में वीरभद्र के बिना बीजेपी को टक्कर देगी कांग्रेस। जनता के ओपिनियन पोल में आया ऐसा नतीजा जो भाजपा की उड़ गई नींद। पांचवी बड़ी खबर में जिक्र महाराष्ट्र का। महाराष्ट्र सरकार पर संकट, एकनाथ शिंदे का सिरदर्द बना 2 विधायकों का झगड़ा। दोस्तों, हर एक खबर की गहराई में आप लोग जाएंगे, लेकिन उससे पहले अगर आप भी राहुल गांधी का खुलकर समर्थन करते हैं तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और लाल बटन को दबा के बेल आइकन जरूर दबाइएगा। दोस्तों, रुक करते हैं सबसे पहली और बड़ी खबर की तरफ। सीएम गहलोत गुजरात में निकालेंगे भारत जोड़ो पद यात्रा। गुजरात चुनावों पर फोकस करेंगे अशोक गहलोत। जी हां दोस्तों, सीएम अशोक गहलोत 28 अक्टूबर से 31 अक्टूबर तक 4 दिन गुजरात के चुनावी दौरे पर रहेंगे और इस दौरान उनका 6 जगह जनसभाएं करने का कार्यक्रम होगा। गहलोत बनासकांठा में भारत जोड़ो पद यात्रा में भी शामिल होंगे। बुधवार को दिल्ली दौरे के दौरान सीएम गहलोत राहुल गांधी और सोनिया गांधी ने कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे को पदभार ग्रहण करने पर बधाई दी और इस दौरान राहुल गांधी और गहलोत ने खड़गे से गुजरात में भारत जोड़ो यात्रा और विधानसभा चुनाव की तैयारियों पर भी चर्चा की। सीएम गहलोत के गुजरात दौरे और भारत जोड़ो पद यात्रा के अपने मायने हैं और अशोक गहलोत ने पिछले विधानसभा चुनाव के दौरान भी राहुल गांधी के साथ गुजरात में चुनावी दौरे किए थे। तो दोस्तों, क्या आप भी राहुल गांधी के भारत जोड़ो यात्रा का करते हैं समर्थन? तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। अपने ही देश में शरणार्थी बने हुए हैं कश्मीरी पंडित। घाटी में टारगेट किलिंग पर भड़के राहुल गांधी। जी हां दोस्तों, जहां एक तरफ कश्मीरी फाइल जैसी फिल्म बनाकर करोड़ों रुपए कमाने की कोशिश की गई, वहीं दूसरी तरफ जमीनी हकीकत कुछ और है और कश्मीरी पंडितों को जबरदस्त कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। कश्मीर में टारगेट किलिंग्स और कश्मीरी पंडितों के पलायन को लेकर राहुल गांधी ने बीजेपी पर जोरदार हमला बोला और इसके लिए बीजेपी को ही जिम्मेदार ठहराया। राहुल गांधी ने कहा कि सत्ता में आने से पहले बड़ी बड़ी बातें करने वाले देश के पीएम आज सत्ता का सुख भोग रहे हैं और कश्मीरी अपने ही घर में शरणार्थी बने हुए हैं। राहुल गांधी ने कहा कि इस साल कश्मीर में 30 टारगेट किलिंग्स की घटनाएं हुई हैं और कश्मीर में कश्मीरी पंडितों का पलायन तेजी से बढ़ रहा है। वहीं दोस्तों, बीजेपी ने यूपीए द्वारा किए गए अच्छे कामों को भी यहां पर बर्बाद कर दिया। कश्मीरी पंडित पूरन कृष्ण भट्ट की 15 अक्टूबर को शोपिया जिले के चौधरीगुड़ गांव में उनके पुश्तैनी घर के बाहर आतंकवादियों ने गोली उनको मार दी थी। वहीं दोस्तों, कई सारी टारगेट किलिंग की खबरें आ रही हैं जिसने भाजपा की जम्मू कश्मीर में पोल खोल के रख दी है। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। भारत जोड़ो यात्रा के दौरान अब राहुल गांधी जाएंगे महाकाल। मध्य प्रदेश की यात्रा का रूट हो गया तय। जी हाँ दोस्तों, भारत जोड़ो यात्रा के दौरान राहुल गांधी उज्जैन, महाकाल और बाबा साहेब अम्बेडकर की जन्मस्थली महू जाएंगे। मध्य प्रदेश में अभी राहुल गांधी की यात्रा की तैयारी जोर शोर से चल रही है। 30 अक्टूबर को राहुल गांधी की मध्य प्रदेश में यात्रा का अंतिम रूट जारी किया जाएगा। वहीं दोस्तों, जानकारी के मुताबिक राहुल गांधी के 2 स्थान तय हो गए हैं। वह है बाबा साहेब अम्बेडकर की जन्मस्थली और उज्जैन में बाबा महाकाल। दोस्तों, रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। एबीपी वोटर सर्वे में आया ऐसा नतीजा कि उड़ गई भाजपा की नींद। लोगों से पूछा गया कि क्या हिमाचल में वीरभद्र के बिना बीजेपी को टक्कर दे पाएगी कांग्रेस। इसमें आधे से ज्यादा लोगों ने माना है कि हाँ, वीरभद्र के बिना भी भाजपा को टक्कर दे पाएगी कांग्रेस। इसी के साथ दोस्तों, जब ये पूछा गया कि क्या रहेगा इस बार का मुद्दा, तो दोस्तों 63% लोग यहाँ पर भ्रष्टाचार के खिलाफ वोट करने वाले हैं। वो मानते हैं कि हिमाचल प्रदेश में भ्रष्टाचार एक महत्वपूर्ण मुद्दा है और दोस्तों, भ्रष्टाचार के खिलाफ वोट करने का मतलब एंटी इनकम्बेंसी। और दोस्तों, इसी के साथ आपको बता दें कि जो सरकार सत्ता में है उसके खिलाफ लोग भ्रष्टाचार के खिलाफ वोट करेंगे। और इसी के साथ जब लोगों से पूछा गया कि किसकी बनेगी यहाँ पर सरकार, तो दोस्तों 50% लोगों ने कहा है कि कांग्रेस की सरकार हिमाचल प्रदेश में बनने वाली है और ऐसा माना जा रहा है कि चुनाव की तारीखें जैसे जैसे नज़दीक आती जाएंगी, कांग्रेस पार्टी यहां पर भाजपा का सुपड़ा साफ करने में कामयाब हो जाएगी। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। महाराष्ट्र सरकार पर संकट, एकनाथ शिंदे का सिरदर्द बना 2 एमएलए का झगड़ा। 5 दिन बेहद अहम। जी हाँ दोस्तों, महाराष्ट्र में मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे की सरकार पर संकट के बादल मंडराते नजर आ रहे हैं और यहाँ शिंदे समर्थक 2 विधायक रवि राणा और बच्चू कडू में तनाव जारी है और कहा जा रहा है कि कडू की तरफ से चेतावनी जारी कर दी गई है और वो जल्द ही कोई फैसला ले सकते हैं। साथ ही खबर है कि वो अदालत जाने की तैयारी कर रहे हैं।
दोस्तों रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। चुनाव की घोषणा से पहले एक्शन में चुनाव आयोग, तबादलों पर गुजरात सरकार से मांग ली रिपोर्ट। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि गुजरात में चुनाव की तारीखों का ऐलान किसी भी वक्त हो सकता है और चुनाव आयोग ने गुजरात सरकार को निर्देशित किया है कि 6 वरिष्ठ IPS अधिकारियों समेत 51 अधिकारी अपने अपने मुख्यालय में रिपोर्ट करेंगे और गुजरात सरकार इस गुरुवार शाम 4 बजे तक सुनिश्चित करे और आयोग ने इस संबंध में मुख्य सचिव से रिपोर्ट देने को कहा है। गुजरात में नवंबर और दिसंबर महीने में चुनाव होने हैं और इसके लिए चुनावों की तिथियों का ऐलान आयोग की तरफ से जल्द किए जाने की संभावना है। दोस्तों रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। एक दिन संबित पात्रा भी कहेगा कि बीजेपी गंदी पार्टी, गाजीपुर लैंडफिल साइट पर बोले अरविंद केजरीवाल। जी हाँ दोस्तों, गुरुवार का दिन दिल्ली का कूड़ा पॉलिटिक्स के नाम पर रहा और CM केजरीवाल ने एक दिन पहले ही गाजीपुर लैंडफिल साइट का दौरा करने का ऐलान किया था और तय वादे के मुताबिक केजरीवाल वहां पहुंचे और बीजेपी पर दिल्ली में कूड़े के पहाड़ खड़े करने का आरोप लगाया और इसी बीच बीजेपी कार्यकर्ता उनके दौरे का विरोध कर रहे हैं। और दोस्तों आपको बता दें कि यहां पर केजरीवाल ने एक ऐसा बयान दिया है जिससे भाजपा को मिर्ची लग सकती है। केजरीवाल ने कहा है कि एक दिन इनका प्रवक्ता संबित पात्रा भी ये कहेगा कि भाजपा गंदी पार्टी है और एक दिन ऐसा आएगा जब पूरी की पूरी भाजपा आम आदमी पार्टी में शामिल हो जाएगी। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। राहुल गांधी ने 50 दिनों में पूरी की 4 राज्यों की यात्रा और दोस्तों आपको बता दें कि जबरदस्त जन समर्थन से आगे बढ़ रहा है भारत जोड़ो यात्रा। जी हाँ दोस्तों, राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा के 50 दिन गुरुवार को पूरे हो गए हैं और 50 दिनों में कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने 4 राज्यों की यात्रा पूरी कर ली है और 5वें राज्य में एंट्री कर ली है। 50वें दिन राहुल गांधी तेलंगाना पहुंचे हैं और राहुल गांधी ने अब तक 1241 किलोमीटर की यात्रा पूरी कर ली है, लेकिन अभी भी उन्हें 2259 किलोमीटर की यात्रा पूरी करनी है। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। तेलंगाना के बाद ओडिशा में भी सियासी गहमा गहमी। BJD ने चुनाव आयोग से मिल बीजेपी पर लगाया गड़बड़ी का आरोप। दोस्तों, तेलंगाना के बाद ओडिशा में भी सियासी गहमा गहमी तेज हो गई है। बीजू जनता दल के एक प्रतिनिधिमंडल ने गुरुवार को नई दिल्ली में मुख्य चुनाव आयुक्त से मुलाकात कर ओडिशा भाजपा नेताओं और कार्यकर्ताओं के खिलाफ शिकायत की। उन्होंने आरोप लगाया कि भाजपा नेता और कार्यकर्ता राज्य के धामनगर विधानसभा उपचुनाव में बड़े पैमाने पर चुनावी गड़बड़ी करने और अवैध तरीके से मतदाताओं को लुभाने की कोशिश में लगे हैं। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। छठ पर सीटें फुल, ट्रेन में कंफर्म नहीं हुआ टिकट, फ्लाइट का किराया हुआ 3 गुना। जी हाँ दोस्तों, छठ पूजा के लिए दिल्ली से पूर्व जाने वाले लोगों की भीड़ लगातार बढ़ रही है और इसके चलते दिल्ली के रेलवे स्टेशन पर रोजाना भीड़ बढ़ती जा रही है और एक तरफ जहां ट्रेन में टिकट नहीं मिल रहा है तो वहीं दूसरी तरफ विमान कंपनी लगातार किराया बढ़ा रही है। आमतौर पर पटना, दरभंगा, गया या बनारस जाने के लिए लोग जो किराया होता था उससे 3 गुना उनको चुकाना पड़ रहा है और इससे कम किराए में बैंकॉक, म्यांमार और वियतनाम की विमान टिकटें मिल रही हैं। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। CM अशोक गहलोत कल से 4 दिवसीय गुजरात के चुनावी दौरे पर। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत 28 अक्टूबर से गुजरात के दौरे पर रहेंगे और CM गहलोत 31 अक्टूबर तक गुजरात में रहें और इस दौरान उनका 6 जगह जनसभाएं करने का कार्यक्रम रहेगा। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। चुनाव आयोग ने सपा प्रमुख अखिलेश यादव को भेजा नोटिस, यादव मुस्लिम वोटर घटाने के मांगे सबूत। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें चुनाव आयोग ने सपा प्रमुख अखिलेश यादव को गुरुवार को एक नोटिस जारी किया। आयोग ने अखिलेश यादव से यूपी में हर विधानसभा सीट पर मतदाता सूची से यादव और मुस्लिम समुदाय के लगभग 20,000 मतदाताओं को कम करने के आरोप को प्रमाणित करने के लिए सबूत पेश करने के लिए कहा है। अखिलेश यादव को 10 नवंबर को सबूत पेश करने के लिए कहा गया है। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे से मिली महासचिव प्रियंका गांधी, कई मुद्दों पर हुई बातचीत। जी हाँ दोस्तों, कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे से मुलाकात की और इस दौरान दोनों नेताओं के बीच मुद्दों पर कई देर तक बात चली और इसके बाद प्रियंका गांधी कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे से मिलने के बाद उनके आवास से रवाना हो गई। बता दें कि मल्लिकार्जुन खड़गे ने एक दिन पहले ही कांग्रेस के नए अध्यक्ष का पदभार संभाला है और कांग्रेस की पूर्व अध्यक्ष सोनिया गांधी, राहुल गांधी समेत कई बड़े नेताओं ने मल्लिकार्जुन खड़गे को अध्यक्ष पद संभालने के बाद बधाई दी थी। वहीं कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे से राजस्थान से कांग्रेस विधायक सचिन पायलट ने मुलाकात की। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। मल्लिकार्जुन खड़गे ने स्टीयरिंग कमेटी का किया ऐलान, सोनिया, राहुल समेत 47 नेताओं का इसमें है नाम। जी हाँ दोस्तों, कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने बुधवार को स्टीयरिंग कमेटी का ऐलान कर दिया। पूर्व अध्यक्ष सोनिया गांधी, पूर्व PM मनमोहन सिंह, राहुल गांधी समेत CWC के तकरीबन सभी सदस्यों की स्टीयरिंग कमेटी में शामिल उनको किया गया और कांग्रेस के फैसला लेने वाली
कार्यकारिणी कमेटी CWC में पहले 23 सदस्य थे। खड़गे के खिलाफ कांग्रेस अध्यक्ष का चुनाव लड़ने वाले शशि थरूर समिति के सदस्यों में नहीं है और इस लिस्ट में मनीष तिवारी का नाम भी नहीं है। दोस्तों रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। राकेश टिकैत ने निकाली बाइक रैली, कार्यकर्ताओं को देंगे दूरी रखने की ट्रेनिंग। जी हाँ दोस्तों, भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय प्रवक्ता राकेश टिकैत ने गुरुवार को यूनियन से जुड़े किसानों को ड्रेस कोड की ट्रेनिंग दी है। राकेश टिकैत ने बुलेट पर सवार होकर शहर में बाइक रैली निकालकर समझाया कि किसी भी आयोजन में अनुशासन की आवश्यकता होती है, इसीलिए कार्यकर्ता यूनियन के एक निश्चित ड्रेस कोड को अपनाएं। दोस्तों रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। तो आपको बता दें कि पूर्ण बहुमत के साथ सत्ता में आएगी हिमाचल प्रदेश के इलेक्शन में कांग्रेस और बीजेपी के डूबते जहाज को अब नहीं बचा पाएंगे पीएम मोदी। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें पूर्व मंत्री एवं कांग्रेस प्रत्याशी कौल सिंह ठाकुर ने कहा है कि प्रदेश में पूर्ण बहुमत के साथ कांग्रेस की सरकार बनने जा रही है और 5 साल के असफल कार्यकाल के चलते बीजेपी को मतदाताओं की नाराजगी का सामना करना पड़ रहा है। अब चाहे पीएम मोदी जितनी भी रैलियां यहां पर कर लें, बीजेपी के डूबते जहाज को हिमाचल प्रदेश के इलेक्शन में कोई नहीं बचा सकता। मतदाताओं ने प्रदेश सरकार को सत्ता से बेदखल करने का पूरा मन बना लिया है। दोस्तों रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। बैजनाथ में कांग्रेस को जनता का पूरा सहयोग, बीजेपी की दमनकारी नीतियों से लोग परेशान, थाम रहे हैं कांग्रेस का हाथ। जी हाँ दोस्तों, हिमाचल इलेक्शन में कांगड़ा के बैजनाथ में कांग्रेस को जनता का सहयोग मिल रहा है और ये बात कांग्रेस उम्मीदवार किशोरी लाल ने कही है। उन्होंने कहा है कि बीजेपी की दमनकारी नीतियों से लोग परेशान हैं और वो कांग्रेस का दामन थाम रहे हैं। चुनाव प्रचार में जहां भी वो जा रहे हैं वहां के लोग बताते हैं कि पिछले 5 सालों में विकास के नाम पर ग्रहण लग गया है, बीजेपी से लोग तंग आ गए हैं। उनके नेताओं ने केवल अपना विकास किया, कांग्रेस ने हमेशा एक समान विकास करवाया और बैजनाथ में जितना भी विकास हुआ है वो कांग्रेस कार्यकाल में ही हुआ है। और वहीं विधानसभा से आज़ाद उम्मीदवार के रूप में नामांकन भरने वाली पवना देवी ने भी कांग्रेस का दामन थाम लिया। पवना देवी वर्तमान में गुनेहड़ वार्ड से आज़ाद जिला पार्षद हैं और उनकी अच्छी पैठ है वहां पर। और दोस्तों आपको बता दें कि कांगड़ा के बैजनाथ में भाजपा का सुपड़ा साफ होना तय नजर आ रहा है। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा में शामिल होगी एनसीपी और उद्धव सेना, 2024 तक टिकी रहेगी महाविकास अघाड़ी की एकता। जी दोस्तों, कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा 7 नवंबर को, जी दोस्तों 7 नवंबर को महाराष्ट्र में प्रवेश करने वाली है और इस यात्रा का महाराष्ट्र चरण काफी महत्वपूर्ण होने वाला है। दरअसल राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के नेता शरद पवार के अलावा पूर्व मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे भी इस मार्च में भाग लेंगे। बता दें कि शिवसेना में एकनाथ शिंदे की बगावत से पहले ये 3 पार्टियां महाविकास अघाड़ी गठबंधन के तहत महाराष्ट्र की सत्ता में भागीदारी थी। अब जब उद्धव की कुर्सी जा चुकी है तो ऐसे में महाविकास अघाड़ी गठबंधन एक बार फिर से अपनी ताकत का प्रदर्शन करना चाहता है। दरअसल अगले 2 साल में महत्वपूर्ण चुनाव होने वाले हैं और 2024 के पहले लोकसभा और फिर महाराष्ट्र विधानसभा के चुनाव होने हैं और इससे पहले महाविकास अघाड़ी राज्य की राजनीति में अपनी स्थिति को मजबूत करने और एक संयुक्त मोर्चा पेश करने की कोशिश कर रहा है। और इसी को ध्यान में रखते हुए राहुल गांधी के नेतृत्व में चल रही कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा से अब एनसीपी और उद्धव ठाकरे की सेना भी जुड़ने जा रही है। तो दोस्तों क्या आप भी राहुल गांधी के भारत जोड़ो यात्रा को करते हैं समर्थन? हमें कमेंट करके जरूर बताइए और वीडियो लाइक नहीं किया तो लाइक जरूर कीजिएगा। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। भारत जोड़ो यात्रा के तहत महाराष्ट्र में 2 रैलियां आयोजित करेगी कांग्रेस। यहाँ दोस्तों महाराष्ट्र में यात्रा 11 नवंबर को हिंगोली जिले में, 15 नवंबर को वाशिम जिले में, 16 नवंबर को अकोला जिले में और 18 नवंबर को बुल्ढाना जिले में पहुंचेगी। बुल्ढाना के शेगांव में कांग्रेस की रैली 18 से 20 नवंबर के बीच होगी। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। पीएम मोदी के चाय वाले की काट करेगा खड़गे का मजदूर कार्ड, पहले ही भाषण में जमा दिया पेच और भाजपा के तथाकथित चाणक्यों की उड़ा दी नींद। जी दोस्तों, साल 2014 के लोकसभा चुनाव हारने के बाद कांग्रेस का ग्राफ गिरता चला गया, लेकिन अब पार्टी को नया अध्यक्ष मिल गया है जिसके बाद पार्टी में एक नई जान आ गई है और कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा से भी राहुल गांधी की लोकप्रियता जबरदस्त तरीके से उछल गई है। वहीं दोस्तों आपको बता दें कि नरेंद्र मोदी के खिलाफ यहां पर नए अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने एक ऐसा कार्ड चल दिया है जिससे भाजपा वालों की नींद उड़ी हुई है। जी दोस्तों आपको बता दें कि जहां पर प्रधानमंत्री मोदी की ये छवि बनी है कि वो गरीब परिवार से आते हैं, चाय वाले थे और अब वो प्रधानमंत्री बन गए, तो दोस्तों जो कांग्रेस के नए अध्यक्ष हैं एकनाथ खड़गे ने एक ऐसा बयान दिया है जिसके बाद बीजेपी के चाणक्यों की नींद उड़ गई है। दोस्तों आपको बता दें
कि एक गरीब परिवार में उन्होंने जन्म लिया और इसी के साथ वो एक मजदूर के बेटे थे और एक मजदूर के बेटे को देश की सबसे पुरानी और सबसे बड़ी पार्टी यानी कि कांग्रेस पार्टी ने अध्यक्ष पद तक पहुंचाया। इसके लिए उन्होंने कांग्रेस के नेताओं का धन्यवाद किया। तो दोस्तों, चाय वाले के खिलाफ अब मजदूर खड़ा हो गया है और कांग्रेस के अध्यक्ष एक मजदूर के बेटे हैं और इसीलिए अब भाजपा के चाणक्यों के लिए अब नई चुनौती कांग्रेस के मजदूर के बेटे ने खड़ी कर दी है। दोस्तों, रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। तेलंगाना में भाजपा को बड़ा झटका। पूर्व राज्यसभा सांसद आनंद भास्कर रापोली ने दिया पार्टी से इस्तीफा। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि तेलंगाना में भाजपा को बड़ा झटका लगा है। तेलंगाना के भाजपा नेता और पूर्व राज्यसभा सांसद ने पार्टी से इस्तीफा दे दिया है और पूर्व राज्यसभा सांसद आनंद भास्कर ने भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के नाम लिखे एक पत्र के जरिए अपने इस्तीफे की जानकारी दी और साथ ही उन्होंने पार्टी पर कई सवाल खड़े कर दिए हैं। जी हां दोस्तों, उन्होंने अपने पत्र में लिखा है कि पिछले 4 साल से मुझे राष्ट्रीय भूमिका में नजरअंदाज और अपमानित किया गया। उन्होंने कहा कि पार्टी ने मुझे कम आंका और बाहर रखा और जिस वजह से मैंने पार्टी की प्राथमिक सदस्यता से आज इस्तीफा दे दिया। दोस्तों, रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। छठ पर्व की धूम। बिहार के गंगा घाट पर उमड़ा छठ व्रतियों का सैलाब। NH 28 पर महाजाम। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि बिहार में छठ महापर्व की धूम शुरू हो गई है। बुधवार सुबह से ही सूबे के विभिन्न गंगा घाटों पर छठ व्रतियों की भीड़ उमड़ पड़ी और गंगा जल भरने के साथ ही श्रद्धालुओं ने छठ पर्व की शुरुआत की और कई जगहों पर भीड़ ज़्यादा होने और प्रशासन की व्यवस्था नाकाफी होने की वजह से श्रद्धालुओं को दिक्कत का सामना करना पड़ा। छठ पूजा का पर्व 31 अक्टूबर तक चलेगा और बेगूसराय में NH 28 पर 10 किलोमीटर लंबा महाजाम लग गया। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। सुप्रीम कोर्ट से अजय मिश्रा टैनी को झटका। हत्या का मामला प्रयागराज बेंच को ट्रांसफर करने से कर दिया गया इनकार। जी हां दोस्तों, केंद्रीय मंत्री अजय मिश्रा उर्फ टैनी को सुप्रीम कोर्ट से जोरदार झटका लगा है। दरअसल टैनी ने हत्या के मामले में उनको बरी किए जाने के फैसले के खिलाफ दायर सरकार की अपील को इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच से प्रयागराज बेंच में ट्रांसफर करने की दरखास्त की थी। सुप्रीम कोर्ट ने उनकी अपील को खारिज करते हुए ऐसा करने से साफ इनकार कर दिया। ध्यान रहे कि टैनी के बेटे आशीष पर किसानों की हत्या का आरोप है। हालांकि जस्टिस यूयू ललित और जस्टिस बेला एम त्रिवेदी की बेंच ने हाईकोर्ट से कहा कि वो 10 नवंबर को अजय मिश्रा टैनी के मामले की सुनवाई करें। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। हिमाचल बीजेपी में बगावत। क्या असंतुष्ट नेताओं को मना पाएंगे जेपी नड्डा और जयराम ठाकुर? जी हां दोस्तों, आपको बता दें हिमाचल प्रदेश विधानसभा चुनाव के लिए बीजेपी उम्मीदवारों की सूची जारी होते ही पार्टी में बगावत शुरू हो गई है। वहीं पार्टी हाईकमान इस पर लगाम लगाने के लिए सख्त तेवर इख्तियार कर रही है। टिकट की घोषणा के बाद 18 विधानसभा क्षेत्रों में बगावत के बाद राज्य और केंद्रीय स्तर पर पार्टी का शीर्ष नेतृत्व एक्टिव हो गया है। असंतुष्ट विधायकों पर शिकंजा कसने की कोशिश की जा रही है। दरअसल पार्टी नेताओं की बगावत और उससे होने वाले नुकसान को पहले ही भांपकर पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर, पार्टी के चुनाव प्रभारी और राष्ट्रीय उपाध्यक्ष सौदान सिंह, बिहार के पूर्व स्वास्थ्य मंत्री समेत उप मुख्यमंत्री संजय टंडन को विद्रोहियों को शांत करने की जिम्मेदारी दे दी। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। राहुल गांधी ही दे सकते हैं प्रधानमंत्री मोदी को टक्कर, बोले अशोक गहलोत। मुश्किल घड़ी में सोनिया गांधी ने कांग्रेस को दिया था कुशल नेतृत्व। जी हां दोस्तों, आपको बता दें राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का एक बड़ा बयान सामने आया है। गहलोत ने कहा कि राहुल गांधी ही पीएम मोदी को जवाब दे सकते हैं। गहलोत ने कहा कि आखिर समय तक उन्हें पार्टी का अध्यक्ष बनाने की कोशिश की गई। वहीं उन्होंने कांग्रेस अध्यक्ष पद के लिए मल्लिकार्जुन खड़गे को बधाई भी दी और गहलोत ने कहा कि हम खड़गे के साथ मिलकर पार्टी की मजबूती के लिए काम करेंगे। अशोक गहलोत ने कहा कि पार्टी खड़गे के नेतृत्व में नई शुरुआत कर रही है। ऐसे में कांग्रेस के सभी नेता और कार्यकर्ता उनके साथ हैं। हम पार्टी को नई मजबूती देने के लिए तैयार हैं। और इस दौरान उन्होंने सोनिया गांधी की भी तारीफ करते हुए कहा कि सोनिया गांधी ने 1998 के मुश्किल हालातों में कांग्रेस की जिम्मेदारी संभाली थी। उन्होंने सफलता के अपने दायित्व का निर्वहन किया। दोस्तों, रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। हिमाचल प्रदेश के इलेक्शन में ऐलान होते ही भाजपा में बगावत। बीजेपी की इंदिरा ने कर दी बगावत क्योंकि टिकट मिला और 36 घंटे में ही वापस छीन लिया गया। जी हां दोस्तों, भाजपा की तरफ से टिकट बदलने को लेकर चर्चा में आया। चंबा विधानसभा क्षेत्र एक बार फिर से सुर्खियों में है। टिकट बदल जाने के बाद पार्टी हाईकमान के फैसले से नाराज चल रही इंदिरा कपूर ने मंगलवार को निर्दलीय उम्मीदवार के तौर पर नामांकन भर दिया और इसके बाद भाजपा प्रत्याशी नीलम नैयर की चुनावी मुश्किलें बढ़ चुकी हैं। दोस्तों, रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। राहुल गांधी ने भारत जोड़ो यात्रा को दिया खास दिवाली गिफ्ट। लेटर के साथ मिला चांदी का सिक्का। जी हां दोस्तों, कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने पार्टी की भारत जोड़ो यात्रा में उनके साथ चल रहे भारत यात्रियों
और यात्रा में उनके शिविर में काम करने वाले चालकों और कर्मियों को दिवाली की मुबारकबाद देने के साथ उन्हें चांदी के सिक्के और मिठाइयां भेंट की। राहुल गांधी ने उन्हें दिए एक पत्र में उम्मीद जताई है कि भारत के सच्चे मूल्यों में उनकी आस्था घृणा को पराजित करेगी और आगे का रास्ता दिखाएगी। पूर्व कांग्रेस अध्यक्ष ने पूरी यात्रा में उनके साथ चल रहे भारत यात्रियों और चालकों तथा अन्य कर्मचारियों को चांदी के सिक्कों और मिठाइयां भेंट की हैं। राहुल गांधी ने सभी यात्रियों और शिविरों में कार्यरत लोगों को पत्र में कहा कि हम सुंदर सी भारत जोड़ो यात्रा में साथ चल रहे हैं और आप में और भारत के सच्चे मूल्यों में आपका विकास नफरत को पराजित करेगा और आगे के मार्ग को प्रज्वलित करेगा। दोस्तों, अगर आप भी राहुल गांधी के भारत जोड़ो यात्रा का समर्थन करते हैं तो वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। बिहार में एक पोस्टर से जेडीयू ने बीजेपी और आरएसएस को लगाई मिर्ची, कहा दीमक भगाओ, नीतीश को पीएम बनाओ। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि ये पोस्टर इस वक्त आपकी स्क्रीन पर है, जहां पर आप देख सकते हैं कि एक तरफ नीतीश कुमार का पोस्टर है और दूसरी तरफ डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव का पोस्टर है और नीचे जो लिखा हुआ है उससे भाजपा को मिर्ची लग गई है। जी हां दोस्तों, इसमें बीजेपी प्लस आरएसएस इक्वल टू लिखा है। बी का मतलब बेचकर, जे का मतलब जाएंगे, पी का मतलब पूरी और आरएसएस के आर का मतलब राष्ट्रीय, एस का मतलब सरकारी और दूसरे एस का मतलब संपत्ति है। यानी कि जोड़कर पढ़ा जाए तो इसका अर्थ निकलता है बेच कर जाएंगे पूरी राष्ट्रीय सरकारी संपत्तियां। जी हां दोस्तों, भाजपा पर देश की संपत्तियों को बेचने का आरोप लगातार विपक्षियों द्वारा लगता रहा है और अब इस पोस्टर ने न केवल बिहार की राजनीति बल्कि देश की राजनीति की गर्मी बढ़ा दी है और सीधा सीधा इसमें लिखा गया है कि बेच कर जाएंगे पूरे राष्ट्र की सरकारी संपत्तियां। ये बीजेपी और आरएसएस को जोड़कर फॉर्मूला बनता है। और दोस्तों, इसी के साथ इसी पोस्टर में दिवाली, गोवर्धन पूजा एवं छठ पूजा की देशवासियों को हार्दिक शुभकामनाएं दी गई हैं और नीचे एक स्लोगन भी लिखा है जिसमें लिखा है जनता बेहाल, दीमक खुशहाल, दीमक भगाओ, नीतीश को पीएम बनाओ। तो दोस्तों, इस प्रकार का पोस्टर जेडीयू ने छपवाया है।